Hello, Namaste, welcome to my channel. So basically this is an introduction video. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मॉक टेस्ट भी दे लें ताकि अच्छा लगे मुझे भी आप लोगों को भी। मेरा नाम सुष्मिता है और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। मेरी जर्नी 2018 से स्टार्ट हुई जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और तब से लेके मैं अभी तक बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रही हूँ। 50 बार से भी ज़्यादा मैं फ़ेल हो चुकी हूँ। मुझे लगता है मैंने 6-7 मैंने मेंस भी दिए हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास हैं सारे मतलब मेल्स वगैरह। मेरे पास वो स्कोर कार्ड तो नहीं है क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी और शेयर करूंगी, बट मेरे पास मेल्स वगैरह हैं जितने भी मैंने एग्ज़ामिनेशन दिए हैं, मेंस वगैरह। तो वो मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। जब गिव अप करने की बात आती है तो अपने आप से जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया, तो हमेशा आंसर नो ही आता है। तो इसलिए प्लान बी भी सोचने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने बेस्ट दिया रहता अपना और उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता तो चलो मतलब मेरे पास एक जवाब होता अपने आप को देने के लिए। बट आई नो दैट आई एम नॉट गिविंग माई बेस्ट, आई एम नॉट ट्राइंग माई बेस्ट, तो फिर बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा। अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूँ तो एकदम कॉमन मिस्टेक है मुझे लगता है जो सारे एस्पिरेंट करते हैं, वही चीज़ें मैं भी कर रही हूँ और मतलब इतने टाइम से मैं करती आ रही हूँ। नंबर 1 इज़ लाइक नॉट गेटिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। आई नो बोलना बहुत ईजी है, सुनना मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन नो, तो वो अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे खासकर मुझे अगर वो रूटीन अगर मेरा ब्रेक हो गया, अगर बीच में मैंने पढ़ना छोड़ दिया किसी भी रीज़न से, तो फिर वो ट्रैक में आने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, विच इज़ नॉट गुड। इट इज़ नॉट गुड। मतलब वही उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलेगा जो बहुत डिसिप्लिन है और अपने टारगेट्स को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं, वो टारगेट्स अपनी कंप्लीट करते हैं डेली वाइज। मैं उनमें से नहीं थी, तो इसीलिए फेलियर का ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा गलत रही है, क्योंकि मेरा जो प्रिपरेशन था वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही था, मेंस ओरिएंटेड कभी नहीं रहा मेरा प्रिपरेशन। क्योंकि मैंने जितने भी मेंस दिए हैं वो जो 10-15 दिन का जो बीच में गैप मिलता है रिज़ल्ट की बात ही हो, 15-20 दिन का किसी में, तो मैंने उसी में प्रिपेयर करके एग्ज़ामिनेशन दिया है। तो वैसे तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इतने सारे चीज़ें होती हैं, आपको कवर करना होता है, आपको करंट अफेयर्स देखना होता है, आपको रीजनिंग, क्वांट सब और अच्छे लेवल पे होते हैं सब। तो इसलिए नहीं होता था मेरा, कुछ मार्क्स से मेरा रह जाता था। तीसरा था टॉपिक ही कंप्लीट नहीं करना। जैसे क्वांट, बाकी सब तो मैं टॉपिक ऑलमोस्ट क्या मेरा कंप्लीट है, लेकिन क्वांट में मेरे कुछ टॉपिक है जो सोचिए इतने साल के प्रिपरेशन के बाद भी कंप्लीट नहीं है। मुझे नहीं पता, मैंने ना पढ़ने की कोशिश की, ना मैंने उसको समझने की कोशिश की। एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी मैंने आज तक नहीं पढ़ा और मैं एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन स्किप ही करती हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मतलब अब क्या है कि आपको हर एक टॉपिक पे आपको अच्छा कमांड चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक से इजी क्वेश्चंस आ जाएं, और एग्जामिनेशन में हमें इजी क्वेश्चन को ही करना है ताकि हम बाकी बच्चों से ज़्यादा अटैम्प्ट करके आ सके। वही एक बहुत बड़ा आपके लिए गेम चेंजर होता है। फोर्थ मिस्टेक है मेरा फोकस नहीं करना मेरे वीकर सेक्शन पे। जैसे क्या है कि मेरी रीजनिंग और मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है, वो मैं ठीक कर लेती हूँ, ठीक ठाक कर लेती हूँ अगर मेरा प्रैक्टिस सही है। मैं थोड़ा दिन अगर मैं जैसे 10-15 दिन भी अगर मैं रीजनिंग और इंग्लिश प्रैक्टिस करूँ तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। लेकिन मेरा क्वांट और जनरल अवेयरनेस ये हमेशा से मेरा वीक रहा है। एक तो मुझे ये करंट अफेयर्स वगैरह याद करना मुझे एकदम पसंद नहीं, और दूसरा क्वांट भी मुझे टफ़ लगता है। हालांकि मैं मैथ्स ग्रेजुएट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे क्वांट भी बहुत टफ़ इन द सेंस मैं प्रैक्टिस ही नहीं करती उस लेवल पे, तो वो टफ़ लगेगा ही। क्या चीज़ है, आप जितना किसी चीज़ से फेमिलियर होगे उतना ही वो आपको ईजी लगने लगेगा। तो ये सारी मेरी मिस्टेक्स हैं जो मैंने किया है इतने सालों से, और इस वजह से मैं आज भी अनएम्प्लॉयड हूँ। और बता दूं कि मैं एक्चुअली जब मैंने 2018 में मैं स्टार्ट किया था तो मैं प्राइवेट बैंक में वर्किंग थी, मैं एक्सिस बैंक में थी। तो मैंने इस एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए 2021 में मैंने जॉब भी छोड़ दी। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ अभी क्या मेरे दिमाग में और मेरी मेंटल स्टेटस और दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पक रही है लेकिन बट स्टिल आई वॉन्ट टू ट्राई वन मोर टाइम, आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट, आई वॉन्ट टू ट्राई माई बेस्ट।
मुझे अपने आप को ये चीज़ बोलना है कि मैंने अपना बेस्ट दिया। मैंने इस बार कोई मतलब बहाना नहीं किया, मैंने कुछ भी मतलब अपनी तरफ से कुछ भी मैंने गलतियाँ ना नहीं की। बाकी रिज़ल्ट जो भी होगा वो देखेंगे, आई एम प्रिपेयर्ड। ये नहीं हुआ तो कुछ और डेफिनेटली, बट स्टिल आई वांट टू ट्राई एंड आई वांट टू गिव माय बेस्ट दिस टाइम। सो फाइनली क्या है कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, तो एक रे ऑफ होप आप कह सकते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे जैसे शायद बहुत लोग हों जो मुझसे अभी रिलेट कर पा रहे हों, और मुझे लगा मेरे थ्रू शायद उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और उन लोगों के थ्रू मुझे मोटिवेशन मिले इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अपनी जर्नी शेयर करते हैं। तो ये मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ आरआरबी पीओ 2023 का। ये मैंने प्रैक्टिस मॉक का मैंने मॉक टेस्ट लिया है, मैंने परचेज़ किया है, तो मैं उसी का पहला मॉक लगा रही हूँ। मार्क्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड में कि कितने मार्क्स आए कितने नहीं। और ये मैं बहुत टाइम के बाद लगा रही हूँ ये मॉक टेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है लास्ट मैंने ना LIC का एग्ज़ाम दिया था, उसके रिज़ल्ट आए, उसमें मेरा नहीं हुआ, मतलब प्री भी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद से बहुत मतलब थोड़ा सा परेशान हो गई थी। परेशान मतलब इंसान थोड़ा सा हो ही जाता है, इतना फेल होगा तो थोड़ा दुख लग जाता है। और फिर मैंने SBI क्लर्क का मेंस भी एग्ज़ाम दिया था, तो वो भी नहीं हुआ मेरा क्लियर, उसी समय आसपास रिज़ल्ट आया था, तो मैंने छोड़ दिया था इतने टाइम से, मतलब ना मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया था। मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली मैंने स्टार्ट किया है करना। देखिए अभी हमारे पास 2 मंथ्स हैं, तो क्या कर पाते हैं क्या नहीं इन 2 मंथ्स में, लेट्स सी। और यस, लेट्स बिगिन दिस वंडरफुल येट स्ट्रेसफुल जर्नी, और क्या होता है देखते हैं। सो मैंने मॉक टेस्ट दे दिया है, अब मार्क्स की बारी है। बहुत ही गंदे मार्क्स आए हैं मेरे, बहुत कम हैं। देखिए मेरा मार्क्स आया है 36.5 80 में, और मेरा परसेंटाइल बन रहा है 59 समथिंग, 59 पॉइंट समथिंग, विच इज़